Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IITJ in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर रिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग क्वार्टर सर्कल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी तक हमने जितने केसेस देखे वो सारे के सारे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केसेस देख लिए हैं. अब शुरू होते हैं कुछ सर्कुलर वायर के केसेस. जैसे सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कैसे निकालें, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कैसे निकालें, क्वार्टर सर्कल है उसका सेंटर पे कैसे निकालें, आर्क की सेंटर पे कैसे निकालें, है ना. हेडिंग बना लें, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्या करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग. जैसे मान ले अपने पास इस बार एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है. रिंग का रेडियस मान ले यार, करंट मान ले है ये. तो इस रिंग के सेंटर पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कितना μ0I/2r. ये है फॉर 1 टर्न. n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या करता है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स. n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से निकालने के लिए इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लिखो डेरिवेशन में थोड़ा सा लिख लो. कंसिडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट विच सबटेंड्स एंगल d थीटा एट सेंटर एज शोन. देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज सब लोग थोड़ा थमे और ध्यान दें यार. यहाँ पे ना एलिमेंट लेने का मेथड दोस्त ये है. क्या बोला, यहाँ पे एलिमेंट लेने का मेथड जो है, अप्रोच है वो ये है कि यार यहाँ से थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाला ये छोटा सा डिफरेंशियल करंट करेंगे एलिमेंट लिया. क्या बोला, थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाला डिफरेंशियल करंट करेंग एलिमेंट पकड़ लिया. ठीक है, ध्यान रखें डीएल की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जैसे डायरेक्शन में करंट है. ठीक है, तो हम यार देखेंगे इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से, है ना, रिंग के सेंटर पे डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. तो यार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायो-सावर्ट लॉ. μ0I/dl साइन थीटा 4πr². क्या क्या टर्म्स क्या क्या हैं एक एक करके थोड़ा सा फील करें यार. तुम लोगों को चमका नहीं होगा. डीएल कैसे निकाला, थीटा कैसे निकाला, आर कैसे निकाला. लेट्स स्टार्ट विद डीएल. डीएल क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल लेंथ. यहाँ पे देख क्या यार, डीएल तुम्हें दिख रहा है आर्क की फॉर्म में, और क्या आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस. आवाज़ नहीं आई. आर का बराबर एंगल इंटू रेडियस. तो आर्क कितना, डीएल वही निकालना है. तो यार ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही, तो थीटा मतलब डी थीटा, और ये सर्कल का रेडियस कितना है, आर. खड़ैक वो डायरेक्टली रख दिया, डीएल बराबर आर डी थीटा. अब यार ये स्मॉल आर क्या होता है, थीटा क्या होता है. ठीक है, थोड़ा सा फील करें. देखो यहाँ पे आर क्या पकड़ते हैं, और है ना, देखो थीटा क्या है. तो थोड़ा सा मैं एक बार, है ना, दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा फील करो यार. छोटे से एलिमेंट का छोटा सा जो लेंथ है डीएल इधर है ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट. वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर होता है एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो यार वेक्टर आर इधर हो गया. अच्छा, आर क्या ऐसी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, या आर को ऐसे बोलते हैं एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो क्या एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या वही हो जाएगा जो कि सर्कल का रेडियस है, रिंग का रेडियस है. वही चिपका दिए, एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे फील्ड निकालनी है कितना है, उतना ही जितना कि रिंग का रेडियस है. अब रहा सवाल थीटा. ये यार बड़ा इंटरेस्टिंग है. थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर. ध्यान से देख, क्या डीएल और आर के बीच का एंगल 90 दिख रहा है. ये बड़ा कमाल का है यार, इंटरेस्टिंग है. ध्यान सुन, इधर देख, क्या डीएल तुम्हें टेंजेंशियल दिख रहा है. अरे हाँ ना, तो बोल रहे क्या डीएल की डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग दिख रही है. क्या वेक्टर आर तुम्हें नॉर्मल के लॉन्ग दिख रहा है. कैसे पता चला नॉर्मल के लॉन्ग है भाई साहब. ये जो वेक्टर आर है ना, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है. ये सेंटर ही तो है, सेंटर पर ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो सर्कल के सेंटर से सिर्फ कौन पास कर सकता है,
सर्कल का नॉर्मल, ऐसा है। तो ये जो वेक्टर आ रहा है नॉर्मल के अलॉन्ग है, डीएल जो है टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो हो गया ना यार, टेंजेंट नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर। सो एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, थीटा कितना हो गया 90। अब ये सारी वैल्यूज मैं देखो चिपका रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो डीएल कितना, आर डी थीटा साइन 90 हो गया, और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर उड़ा सकते हो वैसे, नहीं, साइन 91 हो जाएगा, आर उड़ गया तो म्यू नॉट आई डी थीटा, नीचे 4 पाई आर। सो अब ये तो हो गया है छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे सेंटर पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। पूरे रिंग की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, ऐसा है। आगे लिखें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज। तो यार सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देख, सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थीटा वेरी करेगा, बोलो कहाँ से कहाँ तक, कोई बताए लिमिट्स फॉर थीटा, समझ में आ गया लिमिट्स? क्या थीटा वेरी कर रहा है 0 से पूरा 360, लेकिन यार यहाँ पे पाई है तो इसलिए मैंने रेडियन में लिमिट चिपका दी, तो पाई पाई उड़ जाएगा ना। डिग्री में नहीं लगा सकते हैं, किस में लिमिट लगानी पड़ेगी? रेडियंस में। तो थीटा बराबर 0 मतलब ये एलिमेंट, थीटा बराबर 90 मतलब ये एलिमेंट, थीटा बराबर 180 एलिमेंट, 270 एलिमेंट, 360 एलिमेंट, तो पूरा 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में रिंग के सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। वन का एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स, तो यार 1 का थीटा का रेस्पेक्ट में थीटा, एलिमेंट चिपका दे। ओके ओके, क्लियर है। 2 उड़ गया, तो क्या हमने डिराइव कर लिया? हाँ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा तुम्हारे सामने कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली है उसका डायरेक्शन क्या है। सब लोग थोड़ा थमें और ध्यान से देखें। पहले मान लेता हूँ मैं करंट क्लॉकवाइज है, कैसी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ध्यान समझें क्योंकि इसके आगे आने वाले जो केसेस हैं इसी पर बेस्ड है ना। देखो जैसे यार एक छोटा सा मैंने करंट का रिंग एलिमेंट ले लिया, राइट हैंड पाम रूल, बस आशीर्वाद देना है, ठीक है। राइट, इधर देखो, थंब इधर, फिंगर्स इधर, इधर उधर, इनसाइड आ रहा ना। कोई भी कहीं भी एलिमेंट पकड़ ले, इधर देख, जैसे मान ले तुमने एक छोटा सा डीएल पकड़ा, हमेशा ध्यान रखें डीएल शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो देखो राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, अंदर जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन। जैसे मान ले यार ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ ले, है ना। तो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर, थंब इधर, फिंगर्स इधर, डायरेक्शन इधर उधर, कोई भी एलिमेंट पकड़ ले, इधर देख ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ ले, राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर, फिंगर्स इधर, सेम डायरेक्शन आ रहा है। सो यार ध्यान रखें एज लॉन्ग एज करंट इज क्लॉकवाइज, तो करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड। छापते चल, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज पे आते हैं। ये सब जो कुछ भी पढ़ रहे हो यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अच्छे से पढ़ ले, ये सारे के सारे फंडे ईएमआई में यूज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ईएमआई का पूरा बैकबोन है, ऐसा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, ईएमआई में जीवन बहुत स्मूथली जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, ऐसा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म में अगर दिक्कत है तो यार ईएमआई तो एंटी 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 क्या है, एंटी एंटी चल रही है यार, एंटी क्लॉकवाइज कैसी चल रही है। ओके, करंट कैसे दौड़ाई उसने, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, जैसे मान ले यार यहाँ पे मैंने ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, घुमा राइट हैंड पाम रूल। क्या मैं ऐसे करूँगा क्योंकि सेंटर पर निकालना है ना, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट, डायरेक्शन क्या, बाहर, आउटसाइड, ठीक है।
जैसे मान ले ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, घुमा, क्या मैं ऐसे करूँगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, फिंगर्स टुवर्ड्स अ पॉइंट, ठीक है, बाहर जा रहा है ना, कहीं भी ले ले। जैसे मान ले ये छोटा सा एलिमेंट है, घुमा, थंब इधर, फिंगर्स डायरेक्शन बाहर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट, कहीं भी ले ले। इधर देख, ये वाला पकड़ ले, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट, डायरेक्शन क्या, बाहर। यार बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है दोस्त, क्या, जब तक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनसाइड द प्लेन, जब तक करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तब तक सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या, आउटसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, as long as current is clockwise magnetic field inside, as long as current is anti clockwise magnetic field is outside। अब इसका यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, अभी तुम लोग सवाल बनाओगे, यूज होगा। ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट निकाला 10 फॉर 1 टर्न, किसकी वजह से निकाला, एक टर्न की वजह से, सिंगल टर्न की वजह से। मान ले यार रिंग के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1 टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, तो यार n टर्न्स की वजह से जो रिजल्ट होता है n से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, क्या है, डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देख एक बार बता, जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए करंट क्लॉकवाइज है, तो एक सिंगल टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या पड़ता है, अभी भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। मान ले उसने एक और आइडेंटिकल टर्न यहाँ पे चिपका दिया, क्या बोला, एक और आइडेंटिकल टर्न यहाँ पे चिपका दिया, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का करंट बराबर है, तो क्या अब मैं उसी सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड डबल लिख सकता हूं, क्योंकि सारे के सारे जो टर्न्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, हर एक में आई सेम जा रहा है, रेडियस सेम है, और डायरेक्शन भी यार करंट का सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना भाई। आई अगर सेम है, आर सेम है, तो यार मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम होगा, डायरेक्शन भी तो सेम है ना। इसमें करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड अंदर, यार इसमें भी तो करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड फिर से अंदर। तो अगर तुमने मान लो 2 टर्न्स रख दिए तो यार मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई ना भाई। मान ले तुमने 3 टर्न्स रख दिए, कंडीशन वही है, हर एक का करंट सेम, हर एक का रेडियस सेम, और डायरेक्शन भी सेम, तो एक की वजह से बी, दूसरे की वजह से बी, तीसरे की वजह से बी, ट्रिपल हो गया ना रे। तो 3 टर्न रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रख दिए तो n टाइम्स हो जाता है। ये लॉजिक है, लॉजिक पकड़ ध्यान से। लॉजिक क्या है कि यार n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसी का n टाइम्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ड्यू टू ईच टर्न मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम, इसलिए n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से n से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बोला? ड्यू टू ईच टर्न मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए रेजोनेंट मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाता है। ये फंडा है। बोलो भाई, लॉजिक समझ में आ गया? सिंगल टर्न रखा b, 2 टर्न रखे 2b, 3 3b, n भी हो गया। तो जैसा हमने सर्कुलर रिंग की वजह से रिजल्ट देखा, उसी तरह से रिजल्ट आया सेमी सर्कुलर रिंग का। क्या आया? मान ले अपने पास ये एक सेमी सर्कुलर करंट का रिंग है, करंट मान ले आइए, रेडियस आर है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे दस द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आधा हो जाता है? याद है? सर्कुलर रिंग के सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2r, रिंग आधी हो गया ना रे, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया। तो याद रखने के लिए है ना, गालिब जो है ख्याल अच्छा है, समझ में है ना, कि यार पूरा सर्कल है तो म्यू नॉट I बाई 2r, आधा कर दिया रिजल्ट भी आधा हो गया, और इसका आधा यही तो है रे। तो ऐसे मतलब रिलेट करके याद रख सकते हो। मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तो ऐसे ही रिलेट करके याद रखता था, तुम चाहो तो तुम भी याद रख सकते हो, ठीक है। श्रद्धा है मतलब।
और रहा सवाल डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन के लिए यार पूरा का पूरा सेम अप्रोच है, बस आखिरी में लिमिट्स विल चेंज। जैसे यहाँ पे क्या मैंने लिमिट्स घुमाई थी 0 से 2 पाई, क्या यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 से पाई? ये सुनो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जैसे स्ट्रेट वायर में यार हम लोग कॉपी पेस्ट चलाए थे, वही कहानी यहाँ पे है। सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, आर्क, मतलब है ना, तो सब में सेम रिजल्ट चल रहा है, ठीक है, ऐसा है अप्रोच यार भैया। क्या यहाँ से थीटा पर डी थीटा का स्मॉल एंगल सबटेंड करने वाला ये छोटू सा एलिमेंट पकड़ लो। हमेशा ध्यान रखें, बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगा, रिपीट, DL इज कंसिडर्ड ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट उस डायरेक्शन में DL, ऐसा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जिधर करंट है उस डायरेक्शन में ना DL पकड़ा। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश चल रही है। भाई साहब पूरा कॉपी पेस्ट मामला है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। पिछला केस देख ले, सारी की सारी वैल्यूज मैंने उठा के चिपका दी, समझ? तो DL तो यार आसान है, DL जो है आसान है, ये आर्क की फॉर्म में, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। क्या? आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो यार आर्क लेंथ कितनी? DL, एंगल कितना? D थीटा, रेडियस कितना है? ओके, तो DL आ गया RD थीटा, ठीक है। अब देखो, तो यार DL तुम्हारा ऐसा जा रहा है कुछ, है ना, और R क्या होता है? एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे फीड निकालना है। तो यार इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस उतनी हो जाएगा जितना कि सर्कल का रेडियस है, रिंग का रेडियस है। क्लियर? तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, थीटा क्या देख रहा है? वेक्टर DL वेक्टर R के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखें, क्या DL तुम्हें टेंजेंशियल दिख रहा है और क्या तुम्हें वेक्टर R? वेक्टर R क्या होता है? एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या बोला? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ध्यान से देख, क्या जो वेक्टर आ रहा है वो नॉर्मल के लंब दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल ही सर्कल के सेंटर से पास कर सकता है। सो DL टेंजेंशियल, वेक्टर R नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो थीटा 90 हो गया। ओके, तो ये देखो थीटा 90 दिख रहा है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो यार, पूरी की पूरी, है ना, कॉपी पेस्ट मामला है, जैसा पिछला केस में हम लोग कर चुके हैं। छाप रहा हूँ सारी वैल्यू। ओके देखो, म्यू नॉट आई DL मतलब RD थीटा, थीटा मतलब 90 हो गया 4πr²। स्मॉल r की जगह कैपिटल R ने R को मारा, बहुत मारा। ठीक है, म्यू नॉट आई D थीटा और sin NT 1 हो जाएगा, R उड़ गया 4πr। यह है छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पे छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड। पूरे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट। तो यहाँ तक का यार पूरा कार्यक्रम सेम था, बस ये लिमिट्स चेंज हुई हैं। क्या यहाँ पे थीटा तो मैं वेरी करता हुआ देख रहा है, रेट फ्रॉम 0 से 180, मतलब डिग्री में नहीं रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, 0 से पाई, 0 से पाई। थीटा बराबर 0, ये एलिमेंट इंटीग्रेट हो रहा होगा। थीटा बराबर 90, ये एलिमेंट। थीटा बराबर 180, ये एलिमेंट। तो 0 से 180 में सारे के सारे एलिमेंट्स अकोमोडेट हो जाएंगे। कुछ नहीं है, 1 मान ले, है ना। तो यार 1 का x और रेस्पेक्ट में इंडिकेशन कितना x, तो 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, लिमिट चिपका दे। म्यू नॉट आई बाई 4πr अपर माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये छोटा छोटा यार डेरिवेशन है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। अब आ जाए डायरेक्शन में, हाँ, अब आ जाते हैं डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में फिर से यार वही दो केस हो सकता है, करंट क्लॉकवाइज उड़ रही हो सकता है, दोनों केस देख ले। मान ले करंट क्लॉकवाइज है, तो देखो
जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स वहाँ जा रही है, यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। ठीक है, मान ले एंटी है, कैसे चल रही, एंटी एंटी एंटी। अब घुमा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, डायरेक्शन क्या, बाहर। क्या यार रिजल्ट ये वैसा ही तुम्हें दिख रहा है जैसे हम लोग सर्कुलर रिंग में भी देखे थे। इसको याद रख ले, कैसा भी केस हो, चाहे रिंग का केस हो, सेमी सर्कुलर रिंग का केस हो, क्वार्टर सर्कुलर रिंग का केस हो, आर का केस हो, एज लॉन्ग एज करंट इज क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एज लॉन्ग एज करंट इज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। राइट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आउटसाइड। तो इस बार यार रिजल्ट क्या है, जैसे हमने सर्कुलर रिंग देखा, सेमी सर्कल देखा, इस बार क्वार्टर सर्कल आ गया। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो क्वार्टर सर्कुलर रिंग के सेंटर पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लुक एट दिस फैक्टर। क्या हमेशा यार ये फैक्टर जो है 1/2 से रिड्यूस होता जा रहा है। सर्कुलर रिंग देखा तो म्यू नॉट आई बाई 2r, सेमी सर्कल देखा तो उसका आधा हो गया, मतलब म्यू नॉट आई बाई 4r। और यार सेमी सर्कल का जो आधा है वही तो क्वार्टर सर्कल है, तो रिजल्ट भी क्या इसका आधा दिख रहा है, इसका आधा मतलब म्यू नॉट आई बाई 8r। तो ऐसे रिलेट करके सब याद रख ले, सर्कल म्यू नॉट आई बाई 2r, सेमी सर्कल म्यू नॉट आई बाई 4r, क्वार्टर सर्कल म्यू नॉट आई बाई 8r, ऐसे रिलेट करके याद रख ले। पूरा का पूरा डेरिवेशन का सेम अप्रोच है, बस आखिरी में लिमिट चेंज करा देना। क्या इस बार लिमिट बढ़ जाएंगी 0 से 90, मतलब 0 से π/2, दिस ओनली चेंज, सेम अप्रोच है ना। देखो क्या, थीटा पे स्मॉल एंगल डी थीटा सब्टेंड करने वाला ये छोटू सा एलिमेंट डीएल पकड़ लिया। डीएल ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस छोटे सा एलिमेंट की वजह से सेंटर पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। और ये सारी वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ पूरा कॉपी पेस्ट है यार, जैसे पिछले वाले दोनों केसेस में देखा। डीएल क्या है, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा लेंथ, आर्क की फॉर्म में, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, नहीं तो यार आर्क हो गया डीएल, वही निकालना है। और आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो यार थीटा हो गया डी थीटा, और इसका रेडियस कितना हो गया कैपिटल आर, वही लिख दिए। ठीक है भाई, तब थोड़ा सा अलग से पकड़ लेते हैं। ये जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है ऐसा है, राइट, और एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस आर क्या होता है, आर एस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डिफरेंशियल एलिमेंट। तो यार इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही तो होगा जितना कि सर्कल का रेडियस है, कैपिटल आर। अच्छा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर। तो वेक्टर डीएल किधर दिख रहा है, टेंजेंशियल। वेक्टर आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल एलिमेंट। एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज टू बी डिटरमिन्ड। तो ध्यान से देख, क्या डीएल टेंजेंशियल दिख रहा है, और क्या यार ये वेक्टर आर नॉर्मल के अलोंग दिख रहा है, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल ही सर्कल के सेंटर से पास कर सकता है। और टेंजेंट और नॉर्मल क्या परपेंडिकुलर देख रहे हैं, बोले तो एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर कितना दिख रहा है, 90। सारी वैल्यूज कॉपी पेस्ट है, छाप दे। हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डीएल मतलब आर डी थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब 90 4 पाए। क्लियर है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर चिपका दिए, साइन 91 उड़ा दे, हो जाएगा। आर आर उड़ गया, 4 पाई आर, साइन 91 हो जाएगा। यहाँ तक पूरा मामला तीनों केसेस में सेम चल रहा है। ठीक है, आखिरी में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंडिकेट कर दो, ये सब कांस्टेंट इंडिकेशन के बाहर आ जाएंगे। बस ये लुक एट दिस, ये चेंज है। तो थीटा यार क्या वेरी करेगा 0 से π/2, थीटा बराबर 0 ये एलिमेंट, थीटा बराबर π/2 ये एलिमेंट। तो 0 से π/2 में यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स
इंटीग्रेट हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना, ऐसा है। तो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, तो 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, और लिमिट चिपका दे। पाई ने पाई को मारा, रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी, इट इज म्यू नॉट आई बाई 8r। ये छोटा सा डेरिवेशन है। अब आ जाते हैं डायरेक्शन पे। देखो, तो डायरेक्शन में भी वही अप्रोच है। मान ले करंट क्लॉकवाइज है, करंट कैसे देख रही है, क्लॉकवाइज घुमा, राइट हैंड पाम रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, डायरेक्शन क्या जा रहा है, इनसाइड। मान ले करंट एंटी है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, डायरेक्शन क्या, बाहर, बाहर, किधर, बाहर। तो यार इन सारे के सारे केसेस में सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, क्वार्टर सर्कल हो, या आर्क हो, राइट। As long as current is clockwise, magnetic field inside. As long as current is anti-clockwise, magnetic field is बाहर, outside the plane. So आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।